नमस्कार। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन किया गया और कोशिकाओं में 3 मुख्य घटक पाए गए: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस। आइए सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की जानकारी हासिल करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों की कोशिका में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। आइए कोशिका झिल्ली के कार्य को समझते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्र यानी छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने में मदद करती है, इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है एवं आंतरिक अंगकों यानी ऑर्गेनेल्स को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन एवं लाइपिड की बनी होती है। अब आइए कोशिका भित्ति के कार्य को समझते हैं। कोशिका भित्ति की बनावट सख्त, लचीली और कभी-कभी कठोर होती है। यह मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमिकैल्युलोज, लिग्निन और पेक्टिन सहित कार्बोहाइड्रेट के लंबे फाइबर से बनी होती है। यह कोशिका को सहारा, आकार और ताकत प्रदान करती है, जो कोशिका को शारीरिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करती है। अब प्रश्न उठता है कि कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका में ही क्यों पाई जाती है? चूंकि पौधे चल नहीं सकते, इसलिए पौधे की कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति की एक मोटी परत होती है। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।